हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं आज आपको मूविंग एवरेज के बारे में बताने वाला हूँ और साथ में साथ ये भी बताने वाला हूँ कि मूविंग एवरेज को देखकर कब हमको एंट्री लेना चाहिए, कब हमको एग्जिट होना चाहिए। और ये ट्रेंड को बताता है या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बताता है। इसमें स्कैल्पिंग बेस्ड होता है या इंट्राडे बेस्ड होता है या ट्रेडिंग बेस्ड होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग बेस्ड होता है। इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले मैं इस इंडिकेटर को डिलीट करता हूँ और शुरू से आपको बताता हूँ कैसे इसको सेट करना है। तो सबसे पहले मेरे पास देखिए, मेरे यहाँ इंडिकेटर का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसको सिंपली वन बार क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप क्लिक करिएगा यहाँ आपको सर्च ऑप्शन का आ जाएगा और यहाँ पर आपको सर्च ऑप्शन में कुछ नहीं लिखना, सिर्फ MA लिखना है, यानी मूविंग एवरेज लिखना है। तो यहाँ पर आप मूविंग एवरेज जैसे ही लिखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन आपको मूविंग एवरेज का आता है। इसको सिंपली वन बार क्लिक करते हैं और देखिए आप जैसे ही क्लिक करिएगा यहाँ मूविंग एवरेज आपका लग जाएगा। तो मैं इसको सेटिंग करूँगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तो सेटिंग करने के लिए आपको मूविंग एवरेज के सेटिंग पे आना है और सेटिंग पे जैसे ही आप आते हैं तो आपको सबसे पहले स्टार्ट इनपुट में चल जाना है। और इनपुट में आपको देखिए मेन चार्ट सिंबल है, इसको आपको कुछ नहीं करना है। आपका यहाँ जो लेंथ दिख रहा होगा, ये लेंथ है, इसको आपको 9 हटा के 20 कर देना है, यानी 20 कर देना है आपको। जैसे ही आप 20 करिएगा और यहाँ पे आप ओके कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ और सेटिंग करना है। जैसे यहाँ पर आ जाना है आपको स्टाइल में, और स्टाइल में देखिए आपको यहाँ पायलट है, पायलट पे ओपन करिए और ओपन में आपको आप कैसा भी कलर, इसको जैसा कलर आप चूज करना चाहते हैं वैसा कलर चूज कर सकते हैं। तो मेरे को अच्छा से सेटिंग करना है, तो मैं यहाँ पे इसको ग्रीन करता हूँ। और ग्रीन करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको कैपेसिटी दिख रहा होगा, कैपेसिटी 100% है, इसको कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। और इसके नीचे जस्ट नीचे आपको थिकनेस दिख रहा होगा, जिसको 1x है, 2x है, 3x है, मैं इसको 2x करने वाला हूँ। तो 2x करते हैं, करने के बाद में देखिए हम क्लिक करते हैं, कहीं पर क्लिक करिएगा तो आपको लग चुका है। और देखिए मेरा 20 पीरियड यानी 20 पीरियड का मेरा मूविंग एवरेज लग चुका है। और सिंपली मेरे को एक और काम करना है, फिर से आपको इसी इंडिकेटर में आना है और इंडिकेटर में वन बार क्लिक करिएगा तो आपको सबसे पहले सर्च ऑप्शन आएगा और इसमें आपको मूविंग एवरेज टाइप करना है। ए में जैसे टाइप करिएगा आपका मूविंग एवरेज फर्स्ट में आएगा, इसको सिंपली वन बार क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपका देखिए फिर से मूविंग एवरेज आपको एक लग चुका है। तो मेरे पास 2 मूविंग एवरेज लग चुकी है। तो सिंपली मैं इसको भी सेटिंग करूँगा और सेटिंग में देखिए इसका सेटिंग में आ जाइए और सेटिंग में आते ही आपको सबसे पहले इनपुट में आना है। और इनपुट में यहाँ आपका जो लेंथ दिख रहा होगा, ये लेंथ आपका 9 होगा। तो अगला बार हम 20 किए थे, इस बार हम इसको 50 करेंगे, 50 लेंथ रखेंगे, यानी इसका 50 लेंथ का ही है, 50 पीरियड का ही। तो मैं 50 पीरियड का रखने वाला हूँ। और उसके बाद देखिए आ जाना, आपको सिंपली स्टाइल में आना है और जैसे ही स्टाइल में आप आइएगा यहाँ पर आपको पायलट दिख रहा होगा, पायलट पर आपको सिंपली क्लिक करना है और क्लिक करके आप यहाँ पर आप कलर चूज करना था। मैं सिंपली इसको ब्लैक कलर चूज करता हूँ और जैसे ही ब्लैक कलर करूँगा, कैपेसिटी में सेम करते हैं छोड़ दूँगा और थिकनेस मेरा थिकनेस को 3x करूँगा, जिससे हमको पता चले जितना ज़्यादा मोटा रहेगा उसको हम बड़ा टाइम पीरियड मानेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ जो है ब्लैक कलर का है ये मेरा 50 पीरियड का है और ये जो ग्रीन कलर का है वो मेरा 20 पीरियड का है। और इसको दोस्तों ये मेरा सेटअप सेट हो गया है। अब इसको मेरे को समझना है कि ये क्या ट्रेंड बताता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता है, इसको में किस में काम आता है, ज़्यादातर स्कैल्पिंग में आता है, इन्वेस्टिंग में आता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में आता है। तो चलिए बारीक बारीक से सबको समझते हैं। तो देखिए मूविंग एवरेज का मतलब होता है, पहले मैं बता देता हूँ, मूविंग एवरेज का मतलब होता है कि मूविंग यानी एवरेज बताता है, मूविंग का एवरेज बताता है। जैसे आपका मार्केट है, मार्केट अप डाउन हो रहा है, उसका एवरेज बताता है। जैसे 20 पीरियड का है ना, तो 20 पीरियड यानी 20 कैंडल, 20 पीरियड हुए यानी 20 कैंडल, यहाँ से हम आप काउंटिंग करिएगा 20 कैंडल को और इस सब का जो एवरेज बनेगा वो ये लाइन बनेगा। उसी तरह इसी का एवरेज बताता है ये मूविंग एवरेज, यानी इसका नाम से पता चल रहा है जो एवरेज बताता है उसे मूविंग एवरेज कहते हैं। मूव का एवरेज बताता हूँ। तो मेरे पास 2 एवरेज हो गया, एगो 20 पीरियड का हो गया, 50 पीरियड, एगो 50 कैंडल का बताता है, एगो 20 कैंडल का बताता है। और दोनों को जब मिक्स करेंगे तो मेरा सेटअप मजबूत हो जाएगा। और इसमें ये बताता है ये बताएगा आपको कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, मार्केट क्या है आपको, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट क्या है, मार्केट है आपका अप ट्रेंड में। और यहाँ से मार्केट है आपका अप ट्रेंड में, और मार्केट अप ट्रेंड में ये लाइन भी यहाँ से क्या होगा अप ट्रेंड में, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्ट यानी पहले ये डाउन ट्रेंड में था और जैसे ही मार्केट इंटरसेक्ट यानी यहाँ हमको बताया कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ आपको बाई करना चाहिए। अगर बाई यहाँ करते हैं तो यहाँ आपको इंडिकेट किया, इंडिकेटर का काम है इंडिकेट करना। आप यहाँ बाई करते हैं, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अगर आप इससे देख कर आप करते हैं, देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट है। उसके बाद देखिए यहाँ मूविंग एवरेज क्या किया, यहाँ आपको क्रॉस किया, यहाँ पे देखिए यहाँ काटा है, यानी मार्केट ऊपर से आया, ऊपर से आया, माने मार्केट अप ट्रेंड में था
और यहाँ से बता रहा है कि मार्केट क्या ट्रेंड बदल चुका है। इसका मतलब दोस्तों ये होता है अगर मार्केट अगर यहाँ 50 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है और 20 पीरियड वाला 50 पीरियड को अगर काट के ऊपर जाता है तो यानी अप ट्रेंड है। अगर ऊपर से काट के नीचे आता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड हो चुका है। तो हमको है चलना है, अगर स्कैल्पिंग करते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि हमको ट्रेंड के साथ ही चलना है। जैसा ट्रेंड चलता है, ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड है तो हमको डाउन ट्रेंड की ओर ही ताकना है। अगर अप ट्रेंड है तो हमको बाई की तरफ ही सोचना है। तो देखिए मार्केट यहाँ से तो बता दिया कि हम क्या है डाउन ट्रेंड है, तो हमें क्या सोचना है कि हम भी डाउन ट्रेंड ही रहेंगे। हमको अप में जाने की कोई शौक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए डाउन हो गया। अब यहाँ पर हमको बाई कहाँ करना है, सबसे बड़ी बात होती है कि हमको एंट्री कहाँ लेना है, और एंट्री ले लिए तो हमको एग्जिट कहाँ लेना है। कभी काल होता है कि एंट्री आप सही जगह कर लिए, ठीक है, लेकिन अगर आप एंट्री सही जगह लिए और एग्जिट सही जगह नहीं करिएगा तो आपका जो प्रॉफिट आता होगा वो भी चला जाएगा। जो कि आपको इमोशन पर सबसे पहले कंट्रोल करना है। आपको अपना कैपेसिटी देखना है, मैं कितना लॉस दे सकता हूँ, कितना प्रॉफिट ले सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे है मार्केट क्या हुआ, यहाँ तो बता दें कि मार्केट डाउन ट्रेंड आ गया। अब हमको देखना कन्फर्मेशन, हमको कभी भी करना है डबल कन्फर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले चार्ट पैटर्न समझ में आना चाहिए, आपको प्राइस एक्शन समझ में आना चाहिए, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आना चाहिए। उसके बाद आप इंडिकेटर का यूज करते हैं और ये आपको इंडिकेट करके आपको साफ बताएगा कि यहाँ से मार्केट जाने वाला है या आने वाला है। जब तक डबल कन्फर्मेशन डबल बार हमको पता ना चले कि मार्केट कह रहा है कि अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। देखिए मेरा सबसे पहला कि यहाँ से क्या है सपोर्ट है, और सपोर्ट जैसी है यहाँ पे एक इंडिकेट बता रहा है कि यहाँ पे एकदम एवरेज के करीब है, यानी मार्केट डाउन है और यहाँ एवरेज के करीब है। अगर जैसे ही मार्केट यहाँ से अगर देता है ब्रेकआउट देता है, देखिए यहाँ पे मेरा क्या दिया है ब्रेकआउट दिया है, हमारा एंट्री हो जाएगा, यहीं पे मेरा एंट्री हो जाएगा और एंट्री हो जाएगा और स्टॉप लॉस मेरा ये वाला हो जाएगा, ये वाला। और यहाँ से देखिए एंट्री लिया हूँ, मेरा आया मार्केट डाउन आया। अब हमको एग्जिट कब लेना है, एग्जिट हमको लेना है जब मार्केट इंटरसेक्ट करती है। उससे पहले यहाँ आपको देखना है कि मेरा यहाँ जो सपोर्ट लिया था, सपोर्ट में रेजिस्टेंस सबको समझना तो जरूरी है ही, लेकिन हमको एंट्री ले लिया तो हमको एग्जिट होना है। यहाँ इंटरसेक्ट करती है फिर वापस, यानी यहाँ से आपको बताती है कि अब मार्केट क्या हो गया, मार्केट का ट्रेंड बदल चुका है। पहले डाउन ट्रेंड था तो अब अप ट्रेंड हो चुका है। यहाँ पर हमको एग्जिट ले लेना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, आपका दिमाग में आ रहा होगा कि भाई हम तो यहीं पे एग्जिट ले लेते हैं, यहाँ पे लेते मेरा बेसिक प्रॉफिट होता है, यहाँ पे लिए तो मेरा तो प्रॉफिट तो कम हो गया ना, जो 100 रुपया हो रहा था वो 60-70 रुपया होगा। तो देखिए दोस्तों आपको सेफली अगर प्रॉफिट लेना है, आपको सेफली प्रॉफिट लेना है तो आप लालच को सबसे पहले छोड़ना होगा। लालच आप जब तक नहीं छोड़िएगा तब तक आप सेफली प्रॉफिट नहीं लीजिएगा। अभी तो ले लिए, ठीक है, अगर मान लीजिए अब ट्रेंड चल रहा है, आपको लगा कि नहीं यहाँ से गया, हम यहाँ पे करते हैं। अगर आपको यहाँ लगा होगा कि हम यहाँ पर सेल करते हैं, यहाँ आप बाई की, यहाँ मेरा कंफर्मेशन दिया बाई करने का, ठीक है, यहाँ पर आप बाई, इधर आपको सपोर्ट एनिमेशन देखा, मान लीजिए यहाँ पर बाई किए, ठीक है, आप यहाँ गए, मार्केट ऊपर गए, आपको लग रहा है कि ना आइए हम सेल कर देते हैं, यहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कि यहीं पर हम सेल कर देते हैं, ठीक है, हम यहीं पर सेल करते हैं, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, आपको ऐसा है, ठीक है, यहाँ पर आप सेल करते हैं तो आपका प्रॉफिट सही में होगा। लेकिन इसके चलते में आपको ये बड़ा प्रॉफिट जो होने वाला है ना, ये बड़ा प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। ये बड़ा प्रॉफिट आपको चाहना है, आप यहाँ सोच रहे हैं कि 10 रुपये लगा के हमको 100 रुपये कमाना है, तो आपको 100 रुपये जैसा सोच भी रखना होगा। मेरा जब तक ये देखिए यहाँ पर कन्फर्मेशन दिया है कि मार्केट ट्रेंड बदल चुका है, इधर नहीं, इधर अगर आप यहाँ करते हैं तो आप मान लीजिए यहाँ 10 रुपये में बाई किए होंगे, अगर मार्केट यहाँ चल गया 15 रुपये चल गया, आप यहाँ प्रॉफिट कितना लीजिएगा, 5 रुपये का ही प्रॉफिट लीजिएगा। इसी को वेट करिएगा, इसका देखते हुए तो आपको यहाँ 10 रुपये है तो आपको 25 रुपये होगा, यानी आपको लगभग 10-15 रुपये का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल में बता रहा हूँ, इसको मैं सीरियसली मत लीजिएगा, एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे है, आपको इसको देख के ही ये करना है। अगर देखिए इसको अगर गेस करना है, और दूसरी बात है कि मार्केट अगर इस मूविंग एवरेज से ज़्यादा ऊपर चला जाता है, यानी बताता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा बाइंग हो गया है, उसमें टूटी यानी सेल आ सकता है, तो हमको इसको भी देखना है। अगर इसके आसपास रहता है तभी हमको ट्रेड करना है। अगर ज़्यादा ऊपर और ज़्यादा नीचे रहता है तो हमको उसको अवॉइड करना है, नहीं करना है ट्रेड। देखिए जैसे यहाँ पे है मेरा मार्केट अभी फ़िलहाल गया है और बहुत ऊपर है, और अभी भी जिस पीरियड का टाइम फ्रेम है वो कम है और ये भी कम है, समझे। तो इसका मतलब बता रहा है कि यहाँ गए ऐसा हो सकता है मार्केट थोड़ा सा फॉल दे और ये तब तक यहाँ तक आ जाए, सस्टेन कर यहाँ तक आ जाए, फिर यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाए। अगर नहीं, अगर ये 50 वाला जाता है, ये इंटरसेप्ट करके इसको काटती है, तो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट गिरे और ये सब रेजिस्टेंस सपोर्ट के करीब आ जाए। ऐसे आपको समझना है। तो चलिए दोस्तों, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।